Love Aroda. Welcome back to our channel, The Learning Hub. Guys, now we are here to start the last part of chapter 1 of class 9th, which is non-farm activities. This is the topic name and the chapter name is the story of village Palampur. Guys, आप ये सोच रहे होगे कि इतने 4 days हो गए, वीडियोस नहीं आई हैं, आप जाके विजिट कर रहे हो चैनल पे होप। लेकिन गाइस पता है क्या हुआ, मेरे ना 2-3 दिन से पेपर चल रहे थे अपने कॉलेज के, तो उस चक्कर में गाइस मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दिस। बट अब हम आ गए हैं, अब रेगुलरली वीडियोस जलेंगी और आप लोगों को वैसे ही मतलब इंजॉयमेंट भी होगी और आप पढ़ भी पाओगे। चलो गाइस स्टार्ट कर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज विच इज डेयरी। गाइस आप सबको पता है डेयरी क्या होती है? क्या होती है मैं बता देता हूँ। डेयरी ये होती है जहां से हम जाके मिल्क लेके आते हैं, जहां से हम जाके दूध लेके आते हैं। मिल्क, दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं, मिल्क को हिंदी में दूध कहते हैं। जहां से हम दूध परचेज करते हैं, जहां से हम बटर परचेज करते हैं, जहां से हम मक्खन परचेज करते हैं, जहां से हम घी परचेज करते हैं, देसी घी, उसे हम डेयरी कहते हैं। एक अंडर वन रूफ में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। गाइस पालमपुर में ये मेन एक्टिविटी थी, अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज में थी वो डेयरी। गाइस इसमें क्या करते थे, दूध कहां से आता है? कहां से आता है? काओ देती है, बफेलो देती है ना। तो वो क्या करते थे, अपनी काउस को, बफेलो को वो वेरियस टाइप ऑफ ग्रास खिलाते थे। ठीक है गाइस, बाजरा, ठीक है गाइस, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वो राबी सीजन में, विंटर सीजन में वो क्या उगाते थे, बाजरा। ठीक है गाइस, ये सब वो अपनी गाय भैंसों को खिलाते थे जिससे वो दूध दे। और गाइस वो क्या करते थे, वो जब ना मिल्क था ना, वो रायगंज में जाके सोल्ड करते थे। गाइस 2 ट्रेडर थे शाहपुर में, उन्होंने अपना जो एक वो खोला जिसका नाम क्या था, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। उन्होंने ये अपनी वहां पे एस्टैब्लिश करा। वहां से क्या होता था, क्या नाम था, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। जो वो थे कहाँ के, शाहपुर के। उन्होंने कहाँ खोला, रायगंज में आके अपना एक सेंटर खोला। वहां से वो मिल्क एंड अदर कॉमोडिटीज वो सप्लाई करते थे अदर टाउन, जैसे कि पालमपुर में करते थे, अदर जो नियर बाय विलेजेस थे, टाउन्स थे, वहां पे वो सप्लाई करते थे मिल्क वगैरह। ठीक है गाइस, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। ये मैंने लिखा भी हुआ है, आप इसे जूम करके देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था, मेरे को पॉज करना, जूम करके देखना। लिखा हुआ है, अदर देन एग्रीकल्चर सम पीपल आर एंगेज्ड इन डेयरी एंड द मिल्क इज सोल्ड इन द नियर बाय विलेजेस। ठीक है गाइस, ये बहुत इजीली हमने डेयरी के बारे में पढ़ लिया। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। गाइस ये पता है क्या था, पीपल जो थे ना, जो नॉन इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड थे, वो ज्यादा नहीं थे। एटलीस्ट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पार्ट्स इन पालमपुर। गाइस जो ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स क्या होता है, क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स? आप सबको पता है, अगर जैसे ये लोग तो थोड़ा गांव गरीब था, बट आप सबको पता है मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फैक्ट्रीज में होती है, प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। बट इनके पास इतनी इनकम नहीं थी। हमें पता है वो 2 हेक्टेयर पे करते थे, वो इतना पैसा कहां से लाएंगे? मैंने आपको बताया था उनके हालात सिर्फ 80 फैमिली, 1/3 फैमिली ऐसी थी, 80 फैमिली थी जो अपर कास्ट बिलोंग करती थी, बाकी मिडिल क्लास, लो क्लास लोग बिलोंग करते थे, लो फार्मर्स। तो गाइज वो क्या करते थे इसमें, गाइज ये नो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एटलीस्ट 50 पीपल, लेस देन 50 पीपल एंगेज करते थे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। गाइज इसमें क्या होता था, देखो इसमें लिखा भी हुआ है मैंने, वो जो ये करते थे ना गाइज, वो अपने घर में ही करते थे। ठीक है गाइज, अपने घर में करने के साथ साथ कुछ थोड़े बहुत फील्ड्स में कर लेते थे। जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से आपने सुना होगा, जो छोटे मोटे, जैसे आप छोटे हो गए तो आप देखते होगे लोगों के घर में छोटे छोटे लोग टॉयज बनाते हैं। ठीक है गाइज, छोटे छोटे बिंदियों वाले जो काम आते हैं, आप समझते होगे, जो वो करते थे। ठीक है गाइज, ये होते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। और जिस तरीके से वो करते थे, घर में सिलाई करना, ठीक है गाइज, घर में और मतलब की स्टिचिंग वगैरह करना, ठीक है गाइज, घर में ट्यूशंस देना, मतलब ये बहुत स्मॉल स्केल्स पे काम होता था गाइज। और ये जो होता था जनरली सिंपल मशीन्स पे करते थे, क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे। रिच होगा वही तो करेगा बढ़िया, जो रिच नहीं होगा वो कहां से इतनी अच्छी प्रोडक्शन करेगा? ठीक है गाइज, ये है सेकंड पॉइंट। होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो बार वो करो, क्या बोलते हैं उसे, रिपीट करो, रिवाइंड करो, समझ आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब ये टाइम जो है ना, प्रीशियस टाइम है। इस टाइम अगर नंबर गेन कर लिए ना तो कर लिए। इट्स ये पता क्या टाइम है, इट्स नाउ और नेवर। अगर कर लिया तो बहुत कुछ पा लिया, अगर नंबर नहीं आए तो अपने आप में ही डिससेटिस्फैक्शन होती है। डिससेटिस्फैक्शन से डिप्रेस्ड होता है बंदा। तो गाइस पढ़ लो, अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत मेरी भी इज्जत रख लोगे यार, मेरी इज्जत हो जाएगी तो अपनी तुम्हारी पहले इज्जत होगी, मेरी बाद में इज्जत होगी। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट है इसका, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। गाइस जो वहां पे आपको पता है गरीबी थी, ज्यादा लोग नहीं थे जो इसमें काम में इंक्लूडेड थे शॉपकीपर्स में। गाइस ट्रेडर्स क्या करते थे वहां पे, शॉपकीपर जो अपना, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होल स्केल
गाइस जो पालमपुर के ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, अपना ज्यादातर सामान ना होलसेल में खरीदते थे। ट्रेडर्स जो थे होलसेलर से खरीदते थे और अपने नियर बाय विलेजेस में, अपने विलेजेस में सामान बेचते थे। जैसे कि सामान में क्या बेचते थे, वो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक हो रहा होगा, वो ये बेचते थे पेन, पेंसिल, बटर, ठीक है गाइस, और घी और रिफाइंड, ठीक है गाइस, चीनी, ठीक है, राजमा, मतलब जितनी भी नेसेसिटी कॉमोडिटीज होती है वो सेल करते थे, ठीक है गाइस। और कुछ कुछ ऐसे थे जो क्लोथ्स भी बेचते थे, और जिनके घर ज्यादातर बस स्टैंड, रेलवे से कनेक्टेड थे, वो लोग चाय वगैरह, चाय मट्ठी वगैरह वो सेल करते थे। ये सब मैंने बुक में लिखा भी और मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है गाइस। ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज, ठीक है गाइस। जो इसमें ये भी सेकंड पॉइंट इसका ये भी है, जनरल स्टोर इन द विलेज सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक व्हीट, राइस, टी, ऑयल एटसेट्रा, ठीक है गाइस। ये वो करते थे। थर्ड पॉइंट भी हमने बहुत इजीली तरीके से कर लिया। आप ये मत समझना कि मैं इसमें कम लिखा है गाइस, ये इतना ही है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है एक अलग वीडियो में, ठीक है गाइस। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। गाइस आप सबको पता है हमारी कंट्री में, मैं पालमपुर की तो मैं बात ही नहीं करता यार, हमारी कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट में कितना डेवलपमेंट हुई है आप जान सकते हैं। बसेस में, मेट्रो सिटीज हो गई हैं, एरोप्लेन में, ट्रेन में, ठीक है गाइस, अपनी कारें इतनी आ गई हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एक बहुत फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। मैं पालमपुर को तो छोड़ दो यार, आप साइड करो, वर्ल्ड में भी ना ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। और रही बात अब इसमें हम पालमपुर में भी ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। पहले लाइक देखो लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लाइक इंक्लूडेड सर्विस, रिक्शा, टांगा, रिक्शा होता था गांव में, आपको सबके पास आपको पता है, टांगा होता था, बग्गी होती थी जो लोग घोड़े को बांध के चलाते थे, घोड़े पे, ठीक है, गायों पे बांधा होता था, टग्गी, ठीक है, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, बुलॉक कार्ट वगैरह वगैरह, ये वहां पे था गाइस। इसमें क्या करते थे वो, इन सब चीजों पे वो अपना सामान इधर से उधर they transport goods and peoples from one place to another and they get ferry and they get wages in return to them, ठीक है गाइस। वो सब अपना सामान पहुंचाते थे, वो सब पीपल्स को इधर से उधर पहुंचाते थे, जिससे उनको सब पैसे मिलते थे और उनको खाना वाना, जैसे उन पहले तो लाइक आपको पता है बाटर सिस्टम नहीं, बाटर सिस्टम था कि एक सामान दिया, एक सम, जैसे तुम मुझे मेरी हेल्प करो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे चीनी दो मैं तुम्हें दाल दूंगा, तो ये था। बट ब्रिटिश के बाद जब हमारा देश में कब्जा फ्री हुआ, जब हम फ्री हुए, तो हमने, ब्रिटिश ने भी क्या करा था, हमारे यहाँ पे कैश सिस्टम, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ले गया, कैश लेके आए कि तुम जो समझ होगा उसके बदले में कैश दो। बिकॉज बाटर सिस्टम में ये होता था, तुमने 2 किलो चीनी मेरे से ली, बट हम ऑयल को उस टाइम वहां पे इतना नापने की चीजें नहीं थी, तो वो 2 किलो से ज्यादा चला जाता था, तो ये बाटर सिस्टम की लिमिटेशन थी। तो उसके बाद क्या आया, कैश बेसिस, ठीक है गाइस। इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही था, इसमें लिखा भी था ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न दे गेट पेड फॉर दिस, उसके लिए वो पेड हो जाते थे, मतलब वो पेड करते थे। गाइस होप कि आपको ये चारों पॉइंट समझ आए होंगे। ये चैप्टर आज ये फिनिश हो जाता है गाइस। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि गाइस मैं इसको इजी तरीके से कराऊं, बट अब ये आप पे है, आप कितना इसको डेडिकेशन और पेशेंस के साथ देखोगे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब को प्रेस करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन करें। तब तक के लिए गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।